बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और एनडीए की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और अमित शाह ने अगले 60 दिनों का प्लान भी तैयार कर लिया है और उसमें जो सबसे बड़ा प्लान उनकी तरफ से तैयार किया गया है उस प्लान का नाम है अमित शाह का मिशन 2/3। यानी कि अमित शाह जो है 2/3 बहुमत के लिए काम करने वाले हैं और इसके लिए बकायदा वो पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकातों में हर एक संगठन के नेता से विशेष तौर पर फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही कड़े दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसके अलावा एनडीए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, लंबे समय से बिहार में एनडीए की सरकार है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होना लगभग लाजमी है। अमित शाह इस फैक्टर पर भी काम कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटा जा सके। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, बड़ा संदेश ये था, नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई और जो जानकारी सामने आई है वो उस मुलाकात के दौरान अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अलग अलग प्रचार नहीं होगा। मतलब ऐसा ना हो कि बीजेपी अलग प्रचार करे, जेडीयू अलग करे या अन्य पार्टियां अलग करे जो एनडीए का हिस्सा है। इस बार एनडीए एक साथ प्रचार के मूड में है। अमित शाह की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है और दो टूक कह दिया गया है कि जब भी प्रचार होगा 243 विधानसभा सीटों पर जो प्रचार होगा उसके लिए हमें एकजुट होना होगा। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू हो, एलजेपी हो, इसके अलावा गठबंधन में जो भी घटक दल रहेंगे उन सबको एक साथ एकजुट होना होगा और सभी को एक साथ ही प्रचार करना होगा, अलग अलग प्रचार नहीं करना होगा। इससे हम एक संदेश देने में कामयाब रह पाएंगे, जिससे हम मतदाताओं को ये संदेश दे सकें कि हाँ, चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ जा रहे हैं और एनडीए ही विकल्प है। तो इन सारे मुद्दों पर अमित शाह काम कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 18 सितंबर को अमित शाह डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय टीम के साथ बैठक की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, विशेष तौर पर उम्मीदवार कैसे होने चाहिए। हालांकि अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कौन सी पार्टी कितने सीटों पर, यानी कि सीट बंटवारे को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर अमित शाह की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया है कि हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में जो थोड़े नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं रहे, जो नुकसान झेलना पड़ा, उस नुकसान की भरपाई कैसे हो। और विधानसभा के चुनाव में 2/3 यानी 2/3 के मिशन पर अमित शाह लग गए हैं। पूरे अगले 60 दिनों का उन्होंने खाका तैयार कर दिया है कि आखिर किस तरीके से हम प्रचार में जाएंगे, किस तरीके से हम जनता के बीच जाएंगे, किस तरीके से हम डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। तो ये सारे मिशन जो है अमित शाह की तरफ से, आपको बता दें कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और सांगठनिक भूमिका उनकी बड़ी अहम हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बतौर अध्यक्ष उन्होंने कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। तो दूसरी तरफ बिहार में एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपना सरकार कैसे बचाती है, क्योंकि वो एक तरीके से जीत के लिए उनके पास ही ऑप्शन है और हारने के बाद वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में अमित शाह एंटी इनकम्बेंसी और सारी चीजों को ध्यान में रख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मिशन 2/3 को एक्टिव कर दिया है। और इस दौरान आपको बता दें कि वो बीजेपी के पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े नेताओं को विशेष महत्व दे रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें इन्हें जोड़ना होगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। अमित शाह इस मिशन पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब वो पटना पहुंचे तो पटना में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। 40 मिनट तक, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई है और 40 मिनट में ही उन्होंने सब कुछ फीडबैक लिया है कि आखिर हमें चुनाव में किस तरीके से जाना चाहिए, क्या हमने जो तमाम अभी लोक लुभावन वादे या जनता के लिए तमाम ऐलान किए गए हैं नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से, उसका क्या फीडबैक है, क्या उसका एडवांटेज हमें चुनावी नतीजों में भी मिलने की संभावना है। तो इन सारी बातों का जो है उन्होंने फीडबैक लिया है और लोगों से राय सुनिए कि आखिर हम चुनाव के टाइम पे क्या कर सकते हैं। जब नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, क्योंकि गुरुवार को ये मुलाकात हुई है, तो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तो दो टूक संदेश दे दिया कि अलग अलग प्रचार नहीं होगा, एक साथ प्रचार होगा। आपको बता दें, इससे पहले डेहरी ऑन सोन में उन्होंने 10 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मिशन देने उन्होंने दिया था। उसके बाद वो बेगूसराय पहुंचे। आपको बता दें कि बेगूसराय में बीजेपी के सांगठनिक जिलों में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के कार्यकर्ताओं की बैठक की।
मतलब आप देखिए कि इस आसपास के जिलों के तमाम लोगों के साथ बैठक की और इस बैठक में वही संदेश कि हमें एकजुट होकर चुनावी मैदान में जाना होगा, हमें डोर टू डोर जाना होगा, हमें सरकार की नीतियों के बारे में जन जन तक पहुंचाना होगा और जो सबसे खास बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को कहीं न कहीं भुनाना होगा। इस मिशन पर अमित शाह लगे हुए हैं। अमित शाह ने पटना और मुंगेर प्रमंडल के इन जिलों में जो भी चुनावी चुनौतियां हैं उस पर भी चर्चा की और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया। आपको बता दें कि इस दौरान लगातार बैठक करते रहे और लोगों को, खासकर अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि अमित शाह ने इस बात की भी मिसाल दी है कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो 24 सालों से राज्य और केंद्र में वो लगातार शासन संभाल रहे हैं और उनके शासन में विकास सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। तो इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि जनता को आप बीच में जाइए और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे जो भी विकास कार्य हैं उसका आप लेखा जोखा दीजिए, तभी जा करके पूरी तरीके से हम एक माहौल बनाने में कामयाब रहेंगे और विपक्ष की चुनौतियों से हम पार पा सकेंगे। आपको बता दें कि जब डेहरी ऑन सोन में अमित शाह ने बैठक की तो इस बैठक में आपको बता दें कि शाहाबाद और मगध के कुल 10 जिलों के भारतीय जनता पार्टी के संगठन कर्मी शामिल हुए थे। आपको बता दें इसमें रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी, गया पश्चिम, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद से आने वाले इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी थे। मतलब आप कार्यकर्ताओं के अलावा देखिए संगठन के जो पदाधिकारी थे उसके अलावा सांसद भी थे, विधायक भी थे, विधान पार्षद यानी एमएलसी मेंबर भी थे, मेयर थे, उप मेयर थे, जिला पार्षद थे, पार्टियों के जिला अध्यक्ष थे, मंडलों के अध्यक्ष थे और केंद्र से लेकर प्रखंड स्तर के लगभग 2400 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। तो बड़े पैमाने पर अमित शाह इस बैठक को कर रहे हैं और उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो है बिहार में हम किसी न किसी तरीके से एनडीए के पक्ष में एक माहौल बनाएं। आपको बता दें कि अभी इस दौरे के बाद 24 सितंबर को अमित शाह फिर से बिहार जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग दौरा हो रहा है और उसी बीच अब अमित शाह का बिहार दौरा लगातार बैक टू बैक, क्योंकि मिशन मोड में अमित शाह आ जाते हैं और लगातार चुनावी राज्य में एक्टिव हो जाते हैं। अभी दौरे के बाद 2 दिन के उन्होंने दौरे के बाद अब फिर से 27 सितंबर को वो बिहार जाएंगे और उसमें 3 अन्य क्षेत्रीय बैठकों को वो शामिल होंगे। मतलब 3 अलग-अलग, अभी 2 क्षेत्रीय बैठक करके गए, आने वाले टाइम पे 3 और क्षेत्रीय बैठक करेंगे। दरअसल अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं और बूस्टर डोज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चुनावी मैदान में आप जाएं तो आप उत्साहित दिखें और ऐसा ना लगे जब विपक्ष आप पर हमलावर रहे तो आप पलटवार करें। उनके साथ आप बताएं कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। तो इन सारी चीजों को अमित शाह पूरे फोकस में रख रहे हैं और अमित शाह यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए की ही सरकार फिर से बननी चाहिए। इसीलिए वो लगातार खुद अब एक तरीके से चुनावी मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं और साथ ही हरियाणा का वो जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा में तमाम मीडिया रिपोर्टों में दिखाया गया था कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है। छत्तीसगढ़ में दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस वहां सरकार बना रही है। लेकिन इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की और उसी का नतीजा रहा कि हरियाणा में वो लगातार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में वापसी करने में कामयाब रहे। तो अमित शाह अन्य राज्यों का हवाला भी दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने की कोशिश कर रहे हैं और अगले 60 दिनों तक, मतलब लगभग 60 दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव संभवतः हो जाएंगे। तो ऐसे में अगले 60 दिनों का पूरा खाका तैयार कर चुके हैं अमित शाह और इसी के जरिए वो चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की मुहिम पर वो लगे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि आखिर आपको किस तरीके से, जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे तो आपको किस मोड में काम करना है। इन सारी चीजों को कहीं न कहीं समझाते दिख रहे हैं। गठबंधन के सहयोगियों से कैसा व्यवहार करना है, इस मसले पर भी वो बात करते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार की बैठक में उन्होंने संदेश दिया है कि इस बार जब हम चुनावी प्रचार में जाएंगे तो हम एक साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। मतलब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी या अन्य पार्टियां अलग नहीं जाएंगी। हम जिन भी विधानसभा में प्रचार करेंगे तो सारे गठबंधन के दल एक साथ रहेंगे, जिससे बड़ी भीड़ दिखे और लोगों में एक संदेश दिया जा सके कि हाँ, गठबंधन मजबूती से चुनावी मैदान में